जुनून। दोस्तों, जुनून अगर पक्का है, कुछ न कुछ जुनून के बारे में अगर आपके दिल में सकारात्मकता है और आपके अंदर जो जुनून है उसे अगर आपने पहचान लिया है, तब जाके आप एक असंभव को जरूर संभव बना सकते हो। ऐसे कितने सारे उदाहरण इस दुनिया में है। कभी कभी अपने आसपास भी आप देखो, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में 30-35 साल गुजारता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ जुनून सा रहता है, लेकिन वो उसे वक्त नहीं दे सकता, क्योंकि ये जिंदगी जीने की आपाधापी उसे फुर्सत ही नहीं देती। अक्सर ये दिखाई देता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, कोई इंजीनियर हो या कोई क्लर्क हो या किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो, दिल में छिपा सा जुनून उन्हें बेचैन करते रहता है 30-35 सालों तक। लेकिन जब वो खाली खाली सा वक्त गुजारने के लिए, यानी कि रिटायरमेंट के बाद का जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, तब जाके अपने अंदर छिपा सा जुनून वो बाहर निकालने लगते हैं। फिर कोई कुछ लिखने लगता है, कोई गीत गाने लगता है, किसी को जुनून होता है गिटार बजाने का या और कोई वाद्य या हारमोनियम बजाने का। ऐसे कुछ न कुछ जुनून छिपाकर 30-35 साल गुजारे हुए बहुत सारे लोग आपको आफ्टर रिटायरमेंट अचानक क्रिएटिव हो गए, ऐसे दिखाई देता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। और जब ये जुनून के बारे में आप सकारात्मक तरीके से सोचना शुरू कर देते हो, थोड़ा बहुत उसे वक्त देना शुरू कर देते हो, तो ज़रूर आप उसमें कुछ न कुछ प्रगति कर सकते हो और ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका मिलने की खुशियाँ आपके चेहरे पे बिल्कुल दिखाई देने लगती है। ये हो गई आम इंसानों की बातें। ऐसे ही आम इंसानों में से ही एक थी अरुणिमा सिन्हा, जिसकी कहानी मुझे तो पता है और बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जिन्हें कुछ पता नहीं इनके बारे में, इसलिए मैं थोड़ी बहुत कहानी संक्षिप्त स्वरूप में बताना चाहूँगा। एक रेल में वो जब सफ़र कर रही थी, तब न जाने क्या हुआ, किसके साथ उसका झगड़ा हुआ, कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसे चलती ट्रेन में से 2-3 आदमियों ने उठाकर बाहर फेंक दिया। देखो दोस्तों, एक जवान लड़की, और उस पे ये गुजरी है कि चलती ट्रेन में से उसे फेंक देने के बाद उसका एक पैर पूरी तरह से कट गया। ऑपरेशन हुआ, पैर काटना पड़ा। उसकी वो जो जिंदगी गुजरी है 3-6 महीने, बहुत ही निराशाजनक जिंदगी जीते हुए, हालांकि वो ऐसे हादसे से बाहर तो आई, लेकिन सवाल बहुत सारे आंखों के सामने। अब मैं जिंदगी कैसे जी लूंगी? और ऐसे में ही उसके अंदर एक जुनून था जिसका एहसास उसे हुआ और उसने शुरू कर दिया। क्या था वो जुनून? उसे लगता था कि मैं एवरेस्ट पे जा सकती हूं, इसलिए उसने एक पैर से ही क्लाइंबिंग के कुछ न कुछ एपिसोड्स करने शुरू कर दिए और आखिरी वक्त उसने दिल में ठान लिया कि यस, आई कैन क्लाइंब द एवरेस्ट। मैं एवरेस्ट की ऊंचाई भी सर कर सकती हूं और मुझे जाना ही है। एक ग्रुप ज्वाइन कर दिया और उस ग्रुप के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इतनी हैंडीकैप होने के बावजूद भी, एक पैर ना होते हुए भी, ऐसी लड़की को साथ लेकर कुछ लोग एवरेस्ट की मुहिम पे अरुणिमा सिन्हा को साथ लेकर गए और उसने उसमें विजय प्राप्त कर दिया। ये होती है बातें। अगर दिल में जुनून है तो हर इंसान
एक असंभव को संभव ज़रूर बना सकता है। और इससे ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम्पल तो कहीं भी नहीं मिलेगा। वैसे कहा जाए तो आजकल ये सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारे वीडियोज़ भी ऐसे आते हैं, आपने देखा है, दोनों हाथ नहीं है एक लड़की को, लेकिन वो अब बहुत अच्छी बढ़िया पेंटिंग्स अपने पैर में पेंसिल पकड़कर निकालती है। ऐसे भी कुछ किस्से हैं जिसे हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है। ऐसा ही एक शख्स, हालांकि दूसरे देश से है, लेकिन ही इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर इन दिस वर्ल्ड। ऐसा भी उसने नाम कमाया है। इसीलिए जो कुछ भी अंदर छिपा छिपा सा जुनून है उसे पहचानना सीखो, और जब फुर्सत मिलती है, जब वक्त मिलता है, तो बस उस जुनून के साथ असंभव को संभव बनाते हुए ज़िंदगी जीने का मज़ा उठाना ज़रूर चाहिए। आशा करता हूँ आज के दिए हुए 2-3 उदाहरणों के बाद मुझे ऐसे नहीं लगता कि कोई मेरा वीडियो देखने के बाद ऐसे कहेगा कि यार ये मेरे हाथों से नहीं होगा, वो मेरे हाथों का खेल ही नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। ऐसी बातें करना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो भगवान हम सबको बनाकर जो भेजता है, कुछ न कुछ देकर ही तो भेजता है। ज़रूर आपके अंदर कुछ न कुछ जुनून देकर वो आपको इंसान का जन्म देता है। इस बात पे ज़रूर विश्वास रखिए दोस्तों। अपने अंदर का जुनून, अपना पैशन क्या है, इसे पहचानो और उस पैशन के साथ मस्त हंसते खेलते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी जीना, यही अपना फ़र्ज़ होता है। इसीलिए और ऐसा अगर जीने का तरीका आपको आ गया तो समझो कि निराशा आपसे कोसों दूर भाग गई है। ज़िंदगी में आपको कभी भी मायूस होने की नौबत नहीं आएगी, ये मेरा भी वादा रहा। आशा करता हूँ दोस्तों ऐसी वीडियो देखकर थोड़ी बहुत तो आपकी हौसला अफजाई ज़रूर होती होगी, और यही तो मेरा इरादा है। सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ, यही स्लोगन लेकर मैंने पहला वीडियो रिकॉर्डिंग किया था, और आज मैं 7,750 तक पहुंच रहा हूं। बस आप ही का साथ है, और इसी वजह से मैं मुस्कुराते हुए इस चैनल पे चल रहा हूँ। ऐसे ही साथ रहो और बहुत कुछ बातें आपके जहन तक पहुँचाता रहूँगा। बस प्रवी तो आपको मिलता ही रहेगा, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देके। दोस्तों, ये जो बातें मैं करता हूँ मेरे चैनल पे आके, ये इतने सारे वीडियो, कभी कभी बहुत सारी मोटिवेटिंग बातें भी मैंने की है। ऐसी बातें सुनाते हुए मुझे तो बड़ी खुशी होती है, और अंदर ही अंदर मेरे खुद की भी तो बहुत हौसला अफजाई होती है। और अगर कभी मेरे दिल पे कोई मायूसी छाती है तो बस मैं ऐसी ही बातों को याद करता हूँ और आपको सुनाई हुई बातें दोहराते रहता हूँ, और खुद की चेहरे की रौनक कभी कम ना हो, इसका भी तो ख्याल अपने आप रखा जाता है। इसी वादे के साथ दोस्तों, हम तो बस यूं ही मिलते रहेंगे। जो कुछ भी मेरे दिल में आता है, अच्छी अच्छी बातें मेरे पास है, वो आपके दिल तक बहुत ज़रूर मैं पहुंचाता रहूँगा। कवि प्रवीश शो, द ओनली यूनिक चैनल ऑन यूट्यूब विथ अ लॉट ऑफ वैरायटी, वाइड 7,748 वीडियोज़। देखते रहिए, सुनते रहिए, कवि प्रवीश शो।